जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्कों का बड़ा हो जाएगा और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। माँ तो गरीब आबाद, उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है, फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया? नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वहाँ के हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। यार क्या पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिए हुए क्या? पहले अपने आप को तो ठीक कर लेना। ये वजह पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 19 बच्चे अंकल के और एक शादी है। किसान के लिए मोदी ने कितना बड़ा रिलीफ दिया है, सोलर लाइट पे कितना बड़ा रिलीफ दिया। पूरे कलकत्ता मुफ्त चल रहा है। आपके किसी सूबे में बता दो आप मेरे को। एवरेज सैलरी कितनी है भारत में? भारत में सस्ताई कितनी है? सैलरी कितनी है? सस्ताई कितनी है? सस्ताई छोड़ो, सैलरी बताओ ना। जब सैलरी कम होगी तो 20 रुपए किलो पर आपको वहाँ पे प्याज मिल रही है। ठीक है। इस जिंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में अवाम की, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। एटम बम होता यहाँ लोड शेडिंग होती है क्या? मैंने तो आज तक ऐसा मुल्क है जहाँ एटम बम भी और लोड शेडिंग भी है, दोनों दो है। तो क्या समझते पाकिस्तान के एटॉमिक बम नहीं? एटम बम है नहीं, है भी तो चलेगा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो के अंदर देखा ने, पाकिस्तानी भिखारियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, फिर भी इनको इंडिया के साथ जंग करनी है। और दोस्तों, काफी सारे पाकिस्तानी तो इसीलिए इंडिया के साथ जंग चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो इंडिया के साथ जंग हो जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसीलिए काफी सारे पाकिस्तानी तो इंडिया के साथ जंग ही चाहते हैं। लेकिन काफी सारे मूल्य है, वो तो इंडिया के साथ इसीलिए जंग चाहते हैं क्योंकि उनका पूरा धंधा इंडिया के नाम पे ही चलता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। समझते इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? बगैर जंग की मुसीबतें इतनी आई हुई, जंग हो गई तो जोर से और बर्दाश्त कर लेंगे। अभी इतना डंडा कर रखा हुकूमत ने। अभी आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना, यहाँ पर आपको लेट नजर आ रही कहीं? नहीं, ये लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। यही गैस का हाल है, यही बिजली का हाल है। कोई सुकून नहीं है ज़िंदगी में। पानी 1 महीने में एक दफ़ा आता है, सब लेने टूटी हुई हैं, हर जगह पानी पानी नजर आया। आप तो बड़े अच्छे टाइम पर आए हो, जो आपको रास्ता मिल गया आने का। पूरी कराची की तबाही मची हुई है। जितने लीडर बैठे हुए हैं सब डाकू हैं, किसी को किसी गरीब आदमी की फिक्र नहीं है। तो लेकिन अगर जंग की अभी बातें हो रही है इंडिया के साथ, क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि हमारा दीन देखिए, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस पर बात हो रही है। होनी चाहिए जंग होनी चाहिए और जोरदार जंग होनी चाहिए। किला जो है हमारा, आप कह रहे हैं जोरदार जंग होनी चाहिए। पहले से आप कह रहे हैं ना यहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। फायदा ये है ना कि हम इंडिया के अंदर जो बादशाही मस्जिद है उस पर हमारा कब्जा होगा, इंडिया में हमारा झंडा लगेगा। बादशाही मस्जिद लाहौर में, इंडिया में नहीं है भाई। लाहौर में भी, आप तो लाहौर में पैदा हुआ, उसका मतलब लाहौर में बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद जो लाहौर में ना, ऐसी बादशाही मस्जिद दिल्ली में भी है। हिंदुस्तान में जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद कहते हैं उसको। तो लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? जो आप कह रहे हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोडों के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हुए हैं, सब हालात। जी, इस जिंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में अवाम की, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। जंग बेहतर है? जंग बेहतर है। पहले हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर ले। तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाएं, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए भैंसो। लेकिन जंग होनी चाहिए, ये एक तरफ हो जाए। जंग वंग नहीं हो रही, सब चूतिया खाता है, पागल बना रहे हैं अवाम को। जंग होगी कुछ नहीं होगी, सिर्फ ड्रामा है। आप लेने जाओ, जरा फ्रूट लेने जाओ, आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये भी लोग जंग ही कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। जी, कोई जंग नहीं महंगाई के खिलाफ। गरीब लेकिन ये जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा ना जंग से? ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, ऐसी जंग होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अंकल, एटम अगर बम चल गया, एटॉमिक जंग हो गई, तो ये तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आदम जब तक क़यामत है ना, क़यामत नहीं आएगी, आदम ख़त्म नहीं होगा। आदम ख़त्म होगा जिस दिन क़यामत आएगी। ये ऐसी जंगें होती रहेंगी, ऐसी ज़िंदगी के मामला चलते रहेंगे, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। तो जंग से क्या होगा? जंग से ये होगा कि इस्लाम जिंदाबाद। जो इंडिया के अंदर भी तो इंसान रहते हैं, आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर भी वहाँ पे इंसानों को मारना चाहिए क्या? नहीं नहीं, जंग का मतलब थोड़ी कि इंसानों को मारा जाए, ये आबादियों में बमबारी होगी। तो इंडिया भी यहाँ पे हमले करेगा, यहाँ पे भी तबाही होगी, तो जंग से तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा? 65 की जंग में तो आप होंगे ही नहीं। 65 की जंग का मामला कुछ मालूम है आपको? जिस टाइम 65 की जंग हुई थी तो बिल्कुल, मैंने 65 की, 71 की, 99 की सारी जंगें पढ़ी हैं। माशाल्लाह पढ़ी हैं आप? पढ़ी है, ज़ाहिर है, देखी नहीं, एज तो हमारी कम है। टाइम हो गया आपको? एज तो हमारी कम है, बिल्कुल। कितनी कम है? आपने देखी थी 65 की जंग?
65 की जंग देखी है, जब तो बता रहे हैं, मैं 73 में चल रहा हूँ, बल्कि 74 में। क्या कैसी थी 65 की जंग? 65 की जंग थी, मुसलमान जो टैंकों के नीचे लेट गए, और ऐसे मुसलमान थे, दीन वाले मुसलमान, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, उन्होंने सोचा सिर्फ शहीद होना है। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो भी तो शहीद होने के लिए तैयार हैं। मतलब ये ईमान वाले लोग जो है ना, जिनको अल्लाह के दीन की फिक्र है, इस्लाम की फिक्र है, तो वो तो शहीद होगा। तो हर कंट्री का शख्स अपने कंट्री के लिए लड़ता है ना अंकल जी, सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं लड़ेंगे, इंडियन भी तो लड़ेंगे ना। वो क्या आपको क्या लगता है वो चूड़ियाँ पहन के तो भी नहीं बैठेंगे, वो भी तो लड़ेंगे। हाँ, वो भी जान है, अल्लाह ने उनमें जान दी है, ताकत दी है, हौसला दिया, हिम्मत दिया है, लेकिन हमारे दीन का जो नारा है ना, उनको फुस कर देता है। फुस समझते हो, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है। आता है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो कहते हैं पता नहीं क्या जिन आ रहे हैं, भूत आ तो रहे हैं। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमान हैं इंडिया में भी, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना। हमारे मुल्क में वो भी अपने मुल्क में आ जाएंगे। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्क होगा बड़ा हो जाएगा, और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वहाँ तो गरीब आबाद, उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है, फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। वो अगर हमारे कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहा, आपने शुरू में कहा था यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सब कुछ नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तो तरक्की हो रही है। कोई तरक्की नहीं, यहाँ से बुरा हाल है वहाँ पर। अच्छा, आप फुटपाथ पर लेट, बम्बई के अंदर ना जगह नहीं है लेटने की। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? इंडिया की आपको पता है जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7.8% है। वो तो सब बातें हैं करने की। 80 करोड़ आवाम को इंडिया के अंदर फ्री का राशन मिलता है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन देते हैं। भाई आपको पता होगा इस बात का, हमें तो नहीं पता इस बात। गवर्नमेंट दे रही है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इतना राशन दे रही है, फिर भी वहाँ भिखारी इतने हैं कि पाकिस्तान में नहीं होंगे इतने। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर अभी 25,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए। भाई हमें तो अपने मुल्क पे फ़ख्र है भाई। अपनी ऐसी तेजी में जाए इंडिया और ये अमेरिका, हम अपने पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलते हैं। और हमारे लीडर थोड़ा सा ईमानदारी पे आ जाए ना, और ख़बर को याद कर ले कि हमें मरना है, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना बिजली की कमी है, ना गैस की कमी है, ना पानी की कमी है। सिर्फ कमी नहीं है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? मिल नहीं रहा इसलिए कि वो उनकी दिहाड़ियाँ चल रही है ना सियासतदानों की। आपको MP बना दें, आप कहेंगे भाई सही है, वो मेरा प्लाट है उसको बनाओ, सब बंद कर दो, गैस बिजली पानी। बस कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। बस दोस्तों इनको पाकिस्तान आर्मी ने पहले दिन से इंडिया से नफरत करना ही सिखाया है, इसीलिए इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इंडिया से नफरत करनी है। और दोस्तों अब तो इन लोगों के पास खाने के लिए आटा भी नहीं है, इसीलिए तो काफी सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ जंग हो जाए और हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम वैसे ही बर्बाद ही होने वाले हैं। इसीलिए तो काफी सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ जंग हो जाए और इंडिया हमें बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मूल्य तो इन लोगों को इसीलिए बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि उनका तो पूरा धंधा ही इंडिया के नाम पे चलता है। वो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और कहते हैं कि एक दिन इंडिया हमें खा जाएंगे, और ये जाहिर आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और बाद में पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तान आर्मी मिलकर पाकिस्तान को ही लूटते हैं, और बाद में ये पाकिस्तानी भिखारी आटे के लाइन में लग जाते हैं। इनके पास और तो कोई काम नहीं है और इनको और कोई काम आता भी नहीं है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।